हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसका एक रैपिड रिवीजन होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट पहले वीडियोस में क्लियर कर दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। प्लांट इम्ब्रियो इज ए मास ऑफ। जो प्लांट का इम्ब्रियो होता है वो एक्चुअली होता क्या है? तो हमें पता है जो प्लांट का इम्ब्रियो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, तो वो मास ऑफ सेल होता है। क्योंकि अनसर्टेन टिश्यू जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता। अगर हम एलिमिनेट करके देखें माइन्यूट प्लांट, तो माइन्यूट प्लांट इम्ब्रियो जो होता है वो अभी तो इम्ब्रियो है, वो सीड बनेगा, फिर वो माइन्यूट प्लांट बनेगा। तो वो और एक चीज़ में पूछा है मास, तो मास हमेशा सेल्स का होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, स्टेमन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। स्टेमन जो होता है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है? पहला है लीफ का, दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल का, तीसरा मेगास्पोरोफिल का या सूट का। तो हमें पता है कि जो लीफ होता है उसका मॉडिफिकेशन स्टेमन नहीं होता है। सी देखेंगे तो सी में है मेगास्पोरोफिल। आपको पता होगा कि जो मेगास्पोरोफिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। सूट जो होता है सूट भी नहीं होता। तो बचा क्या? तो बचा माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल सिंपली इसका आंसर है। थर्ड देखेंगे, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड। जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होता है किसमें? तो ये स्टिग्मा में, स्टाइल में, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में। तो आपको पता होगा ये फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एंथर कंसिस्ट ऑफ। जो एंथर होता है वो कंसिस्ट करता है 1 माइक्रोस्पोरेंजियम से, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से, या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया से, मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आपको पता है जो एंथर होता है वो होता कैसा? वो होता है डाइथिकस। डाइथिकस में यहाँ पे ये होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। सेल ऑफ न्यूक्लियस आर ऑलवेज। सेल जो होता है न्यूक्लियस का पूछ रहा है वो कैसा होता है? ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या फिर डिप्लॉइड होता है, या ई न्यूक्लिएटेड होता है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो मेगास्पोर का पार्ट होता है। तो मेगास्पोर का पार्ट होता है, इसलिए वो होता है कैसा? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, ये हाइलम है, ये है फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइलर, और ये न्यूक्लियस होता क्या? तो ये रिजर्वायर होता है किसका? फूड का। ये फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस। इसलिए ये हमेशा कैसा होता है? ये होता है हमेशा डिप्लॉइड। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम। जो इम्ब्रियो सैक होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो वो हमें पता है मेगास्पोर से प्रोड्यूस होता है। ये रैपिड रिवीजन इसलिए मैं ज़्यादा उससे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट है एग एपेरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो एग एपेरेटस होता है वो किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होते हैं? तो एग एपेरेटस होता है एग और सिनर्जिड से। अगर आपने स्ट्रक्चर याद हो तो ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा करके होता है। यहाँ पे सिनर्जिड होते हैं 2 सेल, और एक होता है एग सेल। यहाँ पे एग सेल होता है, बीच में आपका सेंट्रल सेल होता है, और यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं 3। ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एन एंजियोस्पर्म द इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज। तो आपको पता होगा जो एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्लियाई से आके फ्यूज करता है मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ से 2n से हो जाता है ये 3n, तो हमेशा ये हो जाता है कैसा? ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो हमें पता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उससे एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। न्यूक्लियस नहीं, ये तो रिजर्वायर होता है। एग एपेरेटस, एग एपेरेटस तो एग होता है, ओबम होता है, ये ओब्यूल होता है, और ओब्यूल तो ओब्यूल ही होती है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर एम्ब्रियो सैक। फिर पूछ रहा है एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ। एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट करता है, तो एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स होते हैं? तो एक एग सेल होता है। मतलब आपको मैंने अभी बताया कि ऐसा कुछ होता है, ये 2 सिनर्जिड होते हैं, यहाँ पे एक एग सेल होता है, तो इसमें 1 एग सेल इज राइट ऑप्शन। फिर इसमें पूछ रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है? द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ। तो एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट करता है कितने एग होते हैं इसमें, ये पूछ रहे हैं। तो अगर आपको फिगर याद हो तो ऐसा कुछ होता है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। यहाँ पे होता है 2 सिनर्जिड सेल, यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? गाइडिंग का काम करते हैं। यहाँ पे एक होता है एग सेल, तो एग सेल जो होता है वो नंबर में एक ही होता है, तो 1 एग सेल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्पेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ। जो कार्पेल होते हैं वो किस चीज़ से फॉर्म्ड होते हैं? मतलब उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 7 पार्ट हो। तो अगर ये भी आपको याद हो तो कार्पेल क्या होते हैं? कार्पेल को ही हम बोलते हैं पिस्टिल्स। ठीक है, पिस्टिल्स क्या होते हैं मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। सी पिस्टिल्स is a female reproductive organ of flower. Each pistil is composed of ovary, style and stigma. मतलब अगर आप कार्पेल की बात करें तो उसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होता है। मतलब इसके कितने पार्ट होते हैं? ये 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट।
सो कार्पेल आर फॉर्म्ड ऑफ, तो फॉर्म्ड ऑफ ये 3 पार्ट। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस इज नोन एज, एक्सिस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो पहला है वेनिशन, तो वेनिशन तो वेन्स का होता है। फिर है फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी को ही बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। एस्टिवेशन का होता है पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट, और ये लॉजी है तो ये तो स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इन अ फ्लावर इज, जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है किसी भी फ्लावर की उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अभी हमने देखा, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल में कितने यूनिट्स होते हैं? तो 3 यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओब्री, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओब्री। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओब्यूल डेवलप्ड इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओब्यूल जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो ओब्यूल होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में। नेक्स्ट फ्रूट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, फ्रूट किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये फ्रूट होता है ओब्री का मॉडिफिकेशन। सीड कोड डेवलप फ्रॉम, सीड कोड जो होता है वो किससे डेवलप? सो सीड कोड डेवलप फ्रॉम आउटर इंटीग्यूमेंट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछ रहे न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? तो वो करता है आपका सीड कोड को। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन, पॉलन ग्रेन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किस में? तो वो प्रोड्यूस होता है एंथर में। ओब्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाई, ओब्यूल जो होता है प्लेसेंटा से, तो वो हाइलम के थ्रू कनेक्ट होता है। पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक, पॉलन ट्यूब जो होता है एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉलन ट्यूब इंटर इन एम्ब्रियो सैक, जो पॉलन ट्यूब होता है एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है वो कितना, मतलब कितने मेल गैमेट्स होते हैं? तो आपको पता होगा जब इंटर करता है तो उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं।